नेचर की एक अनोखी खूबसूरती देखना चाहते हैं तो बिना कुछ सोचे खीर गंगा ट्रैक पर आ जाएं। यहाँ के जंगल की हरियाली और झरनों का साफ पानी की आवाज आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी भर देती है। इसी खूबसूरती का नाम है खीर गंगा। आज मैं इसी रूट पर ट्रैकिंग करने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो बहुत मजा आने वाला है। खीर गंगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि बरसैनी नाम के एक छोटे से विलेज के पास है और यहाँ से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। बरसैनी पहुँचने के लिए आप बुंतर से कसौल और मणिकरण के रास्ते से आ सकते हैं। तो चलिए मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद चित्रा। आज मेरा कसौल में दूसरा दिन है और आज का दिन हमारे लिए काफी एक्साइटेड होने वाला है। तो सुबह जल्दी उठकर मैंने अपने कैंप कैसोनोवा से ब्रेकफास्ट करने के बाद अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू कर दी और मैं निकल गई बरसैनी की ओर। और यहीं से हमारी खीर गंगा की ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है। हम नदी को पार करते हुए एक स्टॉप पर पहुंचे, जहां से हमें 10 मिनट बाद एक बस मिल गई, जिसका किराया लगभग 30 से 40 रुपए था। और मैं आपको बता दूं, कसौल से बरसैनी के लिए हर 20 मिनट में एक बस चलती है और इसका डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर है। ध्यान देने वाली बात है कि आपकी ट्रैकिंग कसौल से सुबह ही शुरू हो जानी चाहिए। ऐसा करके आप जल्दी से ट्रैकिंग करके अपने पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, वरना अंधेरा हो जाने के कारण आपको काफी परेशानी आ सकती है। नाउ दैट हम बरसैनी पहुंच चुके हैं, जो हमारे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ आपके ट्रैकिंग शूज और वॉकिंग स्टिक किराए पर मिलेगी, जो कि ट्रैक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा पहला ट्रैक था तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और गाइड की सलाह पर मैंने अपने शूज बदल लिए और एक वॉकिंग स्टिक लेकर उनके साथ चल गई। इसके साथ ही आपके पास एक पानी की बोतल भी होना जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ कैश भी साथ लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ी दूर पर ट्रैकिंग शुरू होने के बाद आपके फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। इसी ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत है कि हर 30 मिनट में आपको कोई झरना मिल जाएगा, ताकि आप वहाँ का पानी पी सकें। मैंने अपने ट्रैक पर देखा कि काफी लोग कैजुअल जूतों से ही ट्रैकिंग शुरू कर रहे थे और साथ ही साथ ट्रॉली बैग भी लेकर आए थे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि आप ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, ना कि हनीमून पर। जितना कम लगेज हो सके साथ लेकर जाएं, जिससे आपको चलने में आसानी हो, और कंफर्टेबल कपड़े पहने, स्पेशली फॉर वुमेन्स। आई वुड एडवाइज कि ट्रैकिंग के दौरान जींस बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि ये स्किन इश्यूज का कारण बन सकती है। ट्रैकिंग की शुरुआत कलंगा रूट से होती है। कलंगा रूट पर चारों ओर पाम के पेड़ मिलेंगे और स्टार्टिंग ट्रैकिंग थोड़ा कठिन है। यदि यहाँ बारिश शुरू हो जाती है तो आप अपनी ट्रैकिंग को रोक दें, क्योंकि यहाँ काफी फिसलन हो सकती है। As you can see, I have already reached to खीर गंगा around 6 o'clock, जिसे मैंने लगभग 6 से 7 घंटे में पूरा किया। मेरे फेलो ट्रैकर्स पहले ही मेरे सामने पहुंच गए थे, जबकि कुछ लोग अभी भी पीछे आ रहे थे। हम सभी ने ट्रैक को काफी एंजॉय किया था। यहाँ पहुंचते ही मैंने देखा कि कई टेंट अलग अलग कंपनीज के लगे हुए हैं। मुझे अपने टेंट को ढूंढने में कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथी पहले ही निर्धारित समय पर एंड पॉइंट पर पहुंच गए थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। हमारे टेंट का नाम एल्पाइन था, जहाँ हम रात बिताने जा रहे थे। ये सब बुकिंग थ्रिलोफिलिया से हुई थी, जिसका हमने पैकेज लिया था। और चलते चलते आप बहुत सारे ऐसे व्यूज देखेंगे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि आप अपने फोन की बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करें, क्योंकि यहाँ कोई लाइटें नहीं है और जनरेटर भी 9 बजे बंद हो जाता है। तो जैसे ही आप अपनी लोकेशन पर पहुँचते हैं तो जल्दी से अपनी आवश्यक बैटरी को चार्ज कर लें। अब मैं पहुँच चुकी थी और अंधेरा होने में थोड़ा समय था, तो मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा घूम लूँ। खीर गंगा ट्रैक पर माँ पार्वती जी का मंदिर है, जहाँ कहा जाता है कि माँ पार्वती अपने परिवार के साथ रहती थी।
वो मंदिर मेरे टेंट से लगभग आधा किलोमीटर दूर था, इसलिए मैंने बिना देरी किए मंदिर के दर्शन करने पहुंच गई। वहां पर मैंने देखा कि एक गर्म पानी का बड़ा कुंड है, जिसका कोई आइडिया ही नहीं था। इतनी ठंड में इतना गर्म पानी कभी हो सकता है? और कहा जाता है इस पानी में मलाई भी आती है, जिसके कारण इसे खीर गंगा कहा जाता है। कुंड के पास एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लड़कियां भी नहा सकती थी, बट मैं थोड़ा नर्वस हो रही थी क्योंकि वह पूरी तरीके से कवर नहीं था और झरोखे से कोई भी आपको देख सकता है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप वहाँ पर अपने पार्टनर के साथ जाएं, क्योंकि बाहर कुंड में लड़के नहाते रहते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद मैंने सोचा मैं मंदिर जाने से पहले नहा लेती हूँ, और वो इसलिए सोचा क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 2 लड़कियां नहा रही थी। जब मैं गर्म पानी में नहाई, मेरी सारी थकान हट गई। फिर मैं तुरंत ही शिव मंदिर चली गई और वहाँ पे मैंने दर्शन किए। और वापस आते टाइम मैं जबरदस्त तरीके से मिट्टी में फिसल गई और मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। और वहाँ का एरिया इतना ठंडा है कि आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि आपके कपड़े सूख जाएंगे। इसी वजह से मैं एडवाइस करती हूँ कि 1 से 2 जोड़ी कपड़े हमेशा साथ में रखें आप। जैसे जैसे रात हुई वैसे वैसे बोनफायर शुरू हो गया और सभी टेंट के लोग, कपल जितने भी आए हुए थे, वो सभी बोनफायर की जगह पर इकट्ठा होने लगे। फिर हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए और काफी बातें की। सभी अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। अब हम सब कंफर्टेबल हो गए थे बातचीत करने में, तो धीरे धीरे समय बीतता गया और साथ ही साथ हमने काफी धमाल मस्ती और खूब सारी बातें भी करी। यहाँ आप देखेंगे कि काफी लोग सिर्फ अपनी शांति के लिए यहाँ पर आते हैं। हम रखें कि फिक्स 9 बजे यहाँ पे जनरेटर बंद हो जाते हैं। उन फायर की आग की लाइट से ही मस्ती कर सकते हैं। तो हम सभी ने उसका फायदा उठाया और कम से कम 2 से 3 बजे तक हमने काफी मौज मस्ती करी। अब आसमान में देखेंगे तो आपको तारे बहुत ही बड़े दिखाई देंगे। आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देगा। हमें काफी देर हो जाने की वजह से टेंट के मालिक ने 9 बजे ही लाइट्स बंद कर दी। हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने लाइट नहीं जलाई, तो हमने फिर बॉनफायर की आग से ही रात भर गाने गाए और डांस किया और मौज मस्ती करी। रात काफी हो गई थी तो मैं सोने चली गई और सुबह सुबह मेरा चेकआउट था, तो मैंने जल्दी से नाश्ता करके कसौल के लिए निकल गई। सभी के साथ मेरा खीरगंगा का अनुभव काफी अच्छा रहा। मैं सभी को यही सलाह दूंगी कि आप एक बार ट्रैकिंग जरूर करें। अब मैं मिलती हूँ आपके अगले नेक्स्ट सफर पर। तब तक के लिए ख्याल रखें और हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।